हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हमको किसके बारे में पढ़ना है? माइक्रो बॉडीज़ के बारे में। माइक्रो बॉडीज़ क्या होता है? इसको बोलते हैं सूक्ष्म अंग या सूक्ष्म शरीर। इसको सूक्ष्म अंग या सूक्ष्म शरीर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कोशिकाओं में पाए जाने वाले सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। कोशिकांग होते हैं, किससे छोटे होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? माइक्रो बॉडीज़ कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। देखिए ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक। और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.3 से 1.3 माइक्रोन मीटर इसका क्या होता है? डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है। और देखिए ये बनते कैसे हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? आपके जो क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्जी बॉडी होता है, उनके ब्रेकडाउन से बनता है, ठीक। ये कैसे हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्फेरोसोम्स, ठीक। ये क्या हैं? इनके प्रकार हैं। अब आइए हम एक एक करके इनके प्रकार को समझते हैं। देखिए पहला जो होता है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम क्या होता है? परऑक्सीसोम सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा माइक्रो और क्या होते हैं? राउंडेड और सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक ना, जो कहाँ पाए जा रहे हैं? आपके सेल में, ठीक। देखिए ये कैसे बना? ये बना किसका होता है? ये प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। देखिए जैसे आपके क्या होता था? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जिस प्रकार से बनी होती, सैंडविच मॉडल आप देख रहे थे, तो क्या था? लिपिड थी, प्रोटीन था बीच में, फिर लिपिड था। वो इस तरह इसका भी होता है क्या? प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, ठीक ना। अब देखिए ये कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? इनका निर्माण उसी तरह से होता है जैसे नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। वहाँ आप पढ़े थे क्या कि न्यू सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वही उसी तरह से ये क्या है? इट फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग परऑक्सीसोम। इसका भी निर्माण कैसे होता है? परऑक्सीसोम से होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए आइए हम थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं। देखिए ये पाए कहाँ जाते हैं? ये प्लांट के उस सेल में पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? C3 प्लांट होते हैं, जो C3 साइकिल को क्या करते हैं? चलाते हैं या रेगुलेट करते हैं। जैसे मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो होता है उस क्या होते हैं? C3 क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। अब C3 प्लांट क्या होता है? देखिए ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, किसकी जगह? ऑक्सीजन की जगह, ठीक। उसको क्या बोलते हैं? C3 प्लांट बोलते हैं। और जो नॉर्मल केस में क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन इसमें जस्ट रिवर्स होता है। इसमें क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और ऑक्सीजन लेंगे। ये सारी चीज़ें जो C3 साइकिल है, ये C3 साइकिल हम आपको जब क्या पढ़ाएंगे? फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन पढ़ाएंगे, तो वहाँ आपको बताएंगे कि C3 साइकिल क्या होता है। इसको केल्विन ने दिया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल बोलते हैं। देखिए इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है C3 साइकिल में या केल्विन चक्र में, केल्विन साइकिल में जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का होता है। इसीलिए इसको नाम देते हैं क्या? C3 साइकिल। जैसे आपका अगर हम बात करते हैं C3 साइकिल कौन कौन से होते हैं या C3 प्लांट कौन कौन से होते हैं जिसमें C3 साइकिल चलता है, तो कौन कौन से हो गए? आपके ओट हो गया, जई जिसको बोलते हैं, राइस हो गया, चावल जो धान होता है, ठीक। सीरियल्स हो गए जो क्या होते हैं? बहुत सारे दलिया वाले होते हैं। और आपके शुगर बीट्स हो गया, पोटैटो हो गए, ठीक ना। और देखिए ये क्या करते हैं? किस में होते हैं? हमने आपको बता दिया, प्रोड्यूस CO2 इन द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे प्लांट में होते हैं जो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, किसकी जगह? ऑक्सीजन की जगह। देखिए ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है। एनिमल सेल में किस किस एनिमल सेल में ये पाया जाता है हमको ये देखना है। देखिए ये क्या होते हैं? लीवर सेल में भी पाया जाता है, किडनी सेल में पाया जाता है, और बहुत सारे प्रोटोजोअन्स में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। प्रोटोजोअन्स क्या होता है? जो फर्स्ट एनिमल्स होते हैं, जो इसमें क्या है? जैसे आपके पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब क्या है? प्रोटोजोअन्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक ना। अब देखिए
ये क्या करते हैं, जिस हिसाब से आपके लाइसोसोम हम जब पढ़ा रहे थे आपको तो उसमें बताए थे कि जो लाइसोसोम होता है उसमें मैट्रिक्स भरा होता है, लिक्विड मटेरियल भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है। हमने आपको बताया था जल अपघटनी क्या होते हैं, एंजाइम भरे होते हैं। उसी तरह से इसमें भी क्या होता है, मैट्रिक्स फील्ड विद द ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। जो क्या होता है, पर ऑक्सीसोम का मैट्रिक्स होता है उसमें क्या भरे होते हैं, ऑक्सीडेज और कैटालेज क्या हैं, ये एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, फॉर एंजाइम्स फॉर क्या हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। अब देखिए बात आती है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्या करते हैं, या तो कोई चीज़ बनाएंगे या तो कोई चीज़ बिगाड़ेंगे या तोड़ेंगे। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी टू टाइप्स का होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक में जब कोई चीज़ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल टूटता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक। इसका एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा रेस्पायरेशन और डाइजेशन। ठीक, अब देखिए एनाबॉलिक का क्या होता है, एनाबॉलिक क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, वाटर को लेकर क्या किया जाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कराया जाता है। जी फोटोसिंथेसिस होता है उसको क्या कहते हैं, एनाबॉलिक कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बन रहा है। एना का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक, और इन दोनों को मिला देंगे, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को मिला देंगे तो आपका मेटाबॉलिक हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम्स होते हैं क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। ठीक, देखिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम करता क्या है। देखिए जो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो हैं उनको क्या करता है, फॉर्मेशन उनका करता है। कैसे, उन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को लेकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड आप देखे हैं कहाँ, जब घाव वगैरह लग जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, लेके जाते हैं आपने तो डॉक्टर उसी से क्या करता है, आपके घाव को धोता है। ठीक, वही है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक, और देखिए इसका क्या और क्या करते हैं ये, जो देखिए अब कैटालेज, जो कैटालेज एंजाइम होता है उनकी बात करते हैं। कैटालेज एंजाइम क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म में हाइड्रोजन परऑक्साइड बना है, ठीक, उसके जो टॉक्सिसिटी होती है, जो उसका पॉइजनस नेचर होता है, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ब्रेक डाउन टॉक्सिसिटी ऑफ H2O2। H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम है। ठीक, ये क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला है। जो क्या करते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उनके क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई किसका, आपके परऑक्सीसोम का। थोड़ा सा और बचा है, आप और देख लीजिए थोड़ा सा इसके आगे परऑक्सीसोम का। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्या करता है, आगे हम बात करते हैं इसके। देखिए कैटालेज जो क्या होता है, एंजाइम होता है, कैटालेज एंजाइम क्या करता है, रिड्यूस करता है टॉक्सिसिटी को। क्या होता है, जो क्या होता है, उसका जो जहरीलापन होता है किसका, या जो क्या होते हैं जहर वगैरह खा लिया जाता है, जैसे ड्रग्स हो गया। ठीक, और एल्कोहलिक बेवरेज, जैसे कोई क्या होता है क्या होता है मादक, जैसे शराब वगैरह हो गया, वो जो पी लेते हैं, या ड्रग्स क्या होते हैं ले लेते हैं, कभी ओवरडोज हो जाता है। तो ये क्या करता है, कैटालेज एंजाइम क्या करते हैं, उनके जो टॉक्सिसिटी होती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे क्या होते हैं, बहुत लोग क्या होते हैं शराब वगैरह ज़्यादा पी लेते हैं या ड्रग्स ले लेते हैं ओवरडोज, तो उनको क्या कर देते हैं, कभी कभी इंसान मरता नहीं है, बहुत ज़्यादा ले लेता है तभी मरता है, थोड़ा बहुत लेंगे तो मरते नहीं है। वो क्या करते हैं, उल्टियों के फॉर्म में बाहर आ जाता है, वोमिटिंग हो जाती है। किसके कारण, कैटालेज जो एंजाइम होता है रिड्यूस कर देता है टॉक्सिसिटी की, जिसकी वजह से क्या होते हैं, मरते नहीं हैं। ये काम कहाँ होता है, अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए ये क्या होता है, फैट मेटाबॉलिक करता है। फैट मेटाबॉलिक का मतलब फैट को जो वसा होता है उसको चेंज कर देता है, किसमें, लिपिड में। किसमें चेंज करता है, लिपिड में चेंज कर देता है। किसमें, ये प्रोसेस कब होता है, बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या होता है, ये फैट को लिपिड में चेंज कर देता है। किसमें, एनिमल सेल में। ये हम आपको पढ़ाएंगे जब आपको बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ाने लगेंगे, एक अलग टॉपिक है ये, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा किस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि जो फैट होता है वो लिपिड में चेंज होता है। ठीक ना, तो आगे देखिए, जो जुगनू होता है, फायरफ्लाइज जो होते हैं, इनके परऑक्सीसोम में क्या होता है, ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम
क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो रात में क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक ना, जो क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस इन नाइट, जो क्या करते हैं, रात को प्रकाश उत्पन्न करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, अभी हम आपको बताएं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दारू पीते हुए इतना ज़्यादा पी लेते हैं कि उनको कुछ होश तेज नहीं रहता कि वो कहाँ हैं, कैसे पड़े हैं, कुछ भी होश चेत उनको नहीं रहता, ठीक ना। तो क्या करते हैं कि अब देखिए क्या होता है, ज़्यादा दारू पी लिए हैं तो उनको मर जाना चाहिए था, लेकिन मरते नहीं, ठीक। क्या होते हैं, जो आपका पेरोक्सिसोम लीवर सेल में पाया जाता है वो क्या कर देता है, जो एल्कोहल होते हैं ना, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, विघटित कर देता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इंसान बच जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किसकी होती है, आपके लीवर सेल का, ठीक, या जो लीवर होते हैं उनका जो रीजनरेशन पावर होता है वो बहुत अधिक होता है, इसीलिए लीवर जल्दी ख़राब नहीं होता। लेकिन अब क्या करेंगे, आप धड़ाधड़ पीते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि लीवर भी कहेगा अब हमसे ये ना हो पाएगा, ठीक ना। चलिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अब चलते हैं आपका अगला जो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स मतलब माइक्रोबॉडीज़ का जो सेकेंड टाइप है उसको हम पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप क्या है आपका, ग्लाइऑक्सीसोम, ठीक ना। देख लीजिए इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब चलते हैं आगे। देखिए दूसरा वाला क्या है, दूसरा ग्लाइऑक्सीसोम है। देखिए ग्लाइऑक्सीसोम क्या होते हैं, ये लार्जेस्ट माइक्रोबॉडी होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं। देखिए इसकी खोज किसने की थी, बीवर्स ने, कब, 1961 में। नाम ग्लाइऑक्सीसोम नाम किसने दिया था, ग्लाइऑक्सीसोम नाम देने वाले कौन हैं, डेवर्जियर्स ने दिया था, ठीक। देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं, जो क्या होता है ग्लाइऑक्सीसोम होता है, ये पाए कहाँ जाते हैं, ये जो क्या होते हैं, फैटेड सीड होते हैं, जिसमें क्या होता है, फैट सीड होते हैं, जिसमें फैट पाया जाता है, ऐसे सीड या बीजों में उसमें होते हैं, जैसे मूंगफली में होता है। देखिए इसमें एक क्या होता है, साइकिल चलता है जिसे ग्लाइओऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। ग्लाइओऑक्सिलेट साइकिल में क्या होता है, जो फैट होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना, इसका भी एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें हम ये आपको पढ़ा देंगे, ठीक। अब देखिए जो ये सारे प्रोसेस होते हैं, ग्लाइओऑक्सिलेट साइकिल जो चलता है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे कौन कौन से एंजाइम होते हैं, आइसोसिट्रेट होता है, माइलेट सिंथेटेज होता है, और क्या होता है, कैटालेज होता है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्लाइओऑक्सिलेट साइकिल में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। और क्या होता है, जो आपका फैट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक। ये बात हो गई किसकी, ग्लाइऑक्सीसोम्स की बात हो गई। अब हम देखेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे किसके बारे में, आपका स्फीरोसोम्स के बारे में। ये क्या है, हमारा लास्ट है, ठीक। देख लीजिए एक बार इसको। अब देखिए ये क्या है, हमारा लास्ट है क्या, स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स क्या हैं, ये यूनिट मेम्ब्रेन क्या होते हैं, माइक्रोबॉडी होती है, जिसकी खोज किसने की थी, पर्नर ने की थी। देखिए इसमें भी क्या होता है, लाइसोसोम की तरह क्या होते हैं, जल अपघटनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक। देखिए ये क्या होता है, जैसे फैटेड जो सीड होते हैं उसमें क्या होता है, ये पाए जाते हैं, कौन, स्फेरोसोम्स। जैसे कॉटिलीडॉन्स हो गया, ठीक। कॉटिलीडॉन्स क्या होते हैं, जो बीज पत्री होते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ठीक ना, अरहर हो गया, सरसों हो गया, इन सब में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। इनका क्या काम होता है, फॉर्मेशन या सिंथेसिस करते हैं, क्या, फूड किसको, फैट को, और उसको क्या करते हैं, स्टोरेज रखने का काम करते हैं लंबे समय तक, ठीक। ये क्या हो गए आपके स्फेरोसोम्स। देखिए पूरी की पूरी क्या होता है, माइक्रोबॉडीज़ हम आपको बता दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन डे एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम अपना देखेंगे नेक्स्ट जो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं।